हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्लैक बुक की जगह कंपोजिशन, ग्रामर, पार्ट ऑफ कंपोजिशन, सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के बारे में अपन धीरे धीरे और समझते जाएंगे। और ब्लैक बुक अपना चल ही रहा है और शॉर्ट्स और बनाना शुरू कर दूंगा मैं ब्लैक बुक के। जो कुछ वर्ड्स ऐसे रह गए जिनका मतलब याद करना, मतलब एक जैसे एब्रीविएशंस, और ये थोड़ा सा इनको समझना, मतलब इनके फ्रेजेस को, वाक्यांश को, इनको याद करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। तो इस वजह से अपन इनको और भी ट्रिकली समझ सकते हैं, जिससे क्या मतलब वहाँ पे तो मतलब एक तरह से अपने दिमाग में टिप्सों पे बैठ जाएंगे। टिप्स पे रखनी है अपन को वन वर्ड वोकेब और ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, अब अपन पढ़ने वाले सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के जो बेसिक टर्म्स है वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और अब अपन ब्लैक बुक के जो शॉर्ट्स है वो भी डाल देंगे धीरे धीरे। एक एक वर्ड जो बहुत हार्ड रह गए, जिनकी ट्रिक बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रही है, तो उसको क्या अपन शॉर्ट्स में एक शॉर्ट्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। आपको बता दी जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कौन सा पहले पढ़ाया जाएगा, कौन सा पहले नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे सबसे पहले सम बेसिक ऑफ टर्म्स इंग्लिश। आज अपन ब्लैक बुक की क्लास भी लगा देंगे आपकी, एक दो ब्लैक बुक की क्लास भी बता देंगे आपको। ब्लैक बुक में कुछ वर्ड्स होंगे जिनकी ट्रिक भी। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अपन को इंग्लिश का भी खत्म करना है। इंग्लिश में भी अपन को क्या जल्दी जल्दी ट्रिक से पढ़ना है, बिना ट्रिक के अपन पढ़ेंगे नहीं कोई भी चीज़। तो आज पढ़ेंगे अपन सम बेसिक ऑफ टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ठीक है। अब सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश में अपन के आते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट आ गई। अब अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट आप सबने पढ़े, अपन ने केजी क्लास में भी पढ़े, छोटे में भी पढ़े। मतलब अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट से अपन सब चीज़ बना पाए लगभग। जैसे अल्फ़ाबेट कितने हो गए अपने, लेटर्स कितने हो गए अल्फ़ाबेट में, कहते हैं ना अपन एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। कुछ कैपिटल होते तो कुछ स्मॉल होते हैं। ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट में लेटर्स में आपको बता देता हूँ। लेटर्स अपने ये हो गए 26 लेटर्स हो गए, जैसे ए बी सी डी ई एफ। इस टाइप से अपने क्या हो गए कैपिटल लेटर्स। ये अपने क्या हो गए कैपिटल लेटर्स, और ये हो गए अपने स्मॉल लेटर्स। इस तरीके से ये 26 है, ये भी 26 है, ये अपने स्मॉल हो गए। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखना, जैसे कुछ वोवल्स और कुछ कॉन्सोनेंट्स। अब जैसे कि व्याकरण में बोल देते हैं अपन, वोवल्स स्वर हो गए, कॉन्सोनेंट्स अपने व्यंजन हो गए। ठीक है, अपन ने जैसे व्यंजन पढ़े के खे, और ऐसे ही अपन ने स्वर पढ़े ए आ ई ओ। ठीक है, तो वो अब अपने वोवल्स जो है स्वर है, अपन देख लेते हैं एक बार वोवल्स, क्योंकि अपने ये काम आएंगे बहुत ज़्यादा। वोवल्स और कॉन्सोनेंट की अपन को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अपन इसमें बनाएंगे जो लेटर्स से वर्ड्स बनाएंगे, वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस से अपन क्लोज बनाएंगे। ये सब चीज़ अपन को पता होना चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि लेटर्स में जो अपन देख रहे थे वोवल्स। ठीक है, जैसे वोवल्स हो गए अपने, वोवल्स कौन कौन से हो गए अपने? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये अपने क्या हो गए वोवल्स हो गए। ठीक है, फिर नीचे हो गए अपने कॉन्सोनेंट। ये हो गए अपने स्वर। आपको नोट्स डायरेक्ट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आपके नोट्स होंगे मैं ट्रिकली पढ़ाऊंगा, उसमें ट्रिकली होंगे, उसमें बिल्कुल स्पष्टता लिखा होगा कि इस तरीके से वोवेल्स होते, इस तरीके से कॉन्सोनेंट होते, ऐसे बीच में घुमाने का काम नहीं किया जाएगा उसमें। ठीक है, कॉन्सोनेंट हो गए अपने। ठीक है, कॉन्सोनेंट अपने हो गए व्यंजन। ये हो गए अपने ए बी सी डी, इस टाइप के हो गए अपने व्यंजन। अब एक बात देखो आप, ठीक है, अपन की ये बात समझ में आ गई, वोवल्स और एक कॉन्सोनेंट। अब अपन ने पढ़ लिए, अपन ने अल्फ़ाबेट भी पढ़ लिए। अपन ने अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं 26 लेटर्स होते हैं। अब इनसे अपन क्या करेंगे, एक वर्ड बना लेंगे अपन, और इनसे अपन क्या कर लेंगे, इनसे सेंटेंस बना लेंगे।
अब जब दो लेटर को अपन आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, 2 से 3 लेटर अपन आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। वर्ड्स क्या होता है, शब्द। वर्ड्स क्या हो गया, अपना शब्द हो गया। अब जैसे अब वर्ड्स की डेफिनेशन क्या हो गई, वर्ड्स में 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिलाकर क्या बन जाता है, एक शब्द बन जाता है। ठीक है, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में मिल जाएंगी, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें क्या होता है, एक अपना स्वर होगा और एक अपना व्यंजन होगा। और यदि अगर स्वर नहीं होता तो व्यंजन की ध्वनि निकाल के होगा, अपना स्वर की ध्वनि निकालेगा, व्यंजन तो होगा ही होगा उसमें। ठीक है, तो जिस तरह के अपन देख लेते, जैसे कि अपन ने देख लिया एक ईट, अब देखो इसमें क्या आ गया, एक वोवल्स आ गया, एक अपना क्या आ गया, इधर भी वोवल्स आ गया, और ये अपना क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। मतलब स्वर की ध्वनि तो निकालेगा ही निकालेगा और व्यंजन की ध्वनि भी निकालेगा। ठीक है, अगर उसमें स्वर नहीं है तो स्वर की ध्वनि जैसा देगा लेकिन वो व्यंजन तो रहेगा उसमें। तो इस तरीके से हम ईट देख सकते हैं। अपन कुछ भी बनाए, लेटर्स में दो लेटर्स से 2 से अधिक लेटर्स मिलाने पर वर्ड्स का जो ग्रुप ऑफ लेटर्स को मतलब मिला दिया अपन ने, तब क्या बन गया, वो वर्ड्स बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं केट। ठीक है, इसमें भी देखो वोवल्स आ गया, ये अपने कॉन्सोनेंट आ गई। इसी तरीके से अपना, अब जिस तरीके से अपन ने एक एग्जांपल देख ली, आपको और एग्जांपल उसमें देखने को मिल जाएंगी, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। इनका आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर बहुत जरूरी है अपने लिए, क्योंकि अपन टेंस पढ़ाएंगे, टेंस से पहले अपन इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो टेंस अपन को ज़्यादा लेंथी नहीं लगेंगे, हैवी नहीं लगेंगे। अपन डायरेक्ट आपको संवेदन से मैं आपको बता दूंगा, डायरेक्ट बात से मैं बता दूंगा टेंस होते क्या है। टेंस में जो कुछ रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स को भी मैं क्या ट्रिक से बता दूंगा आपको, बिना मतलब क्या है कि रूल्स को याद करना आजकल एक तो ना हार्ड काम हो गया है, रूल्स याद होते भी नहीं है। लोग गोल्डन रूल्स याद करते, वैसे तो लोगों ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स बना रखा है, बट अपन उसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि 120 रूल्स ऑफ, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। तो उसी प्रकार अपन आप समझेंगे वर्ड्स क्या हो गया, शब्द। आप देख लो ना, अपन जैसे ए बी सी डी, ये क्या हो गया, अपने अल्फाबेट के जो लेटर्स हो गए। अब मान लो इनको मिला दिया अपन ने, जब मिला दिया तो क्या बन गया, एक वर्ड्स बन गया ना, शब्द बन गया। तभी तो अपन एक डिक्शनरी, जब तो बोलते हैं शब्दकोश बन गई, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसे अपन ये होती शब्दकोश लिखा आता है उस पर, तो उसमें मतलब वर्ड बन गया। फिर उसके बाद अब वर्ड बन गया, अब अपन वर्ड्स को, जब 2 वर्ड्स को एक साथ मिला देंगे कि दिस इज अ कार, तो क्या बन जाएगा, एक सेंटेंस बन जाएगा। 2 से अधिक वर्ड्स को मिला देंगे, दिस इज अ कार, और सेंटेंस बन गया अपना, क्या बन जाएगा, अब ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा अपना, ये बन गया वाक्य। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल देख सकते हैं अपन, जैसे दिस इज अ कार, ये कार देख, अब इसमें बन गया ना, 2 से ज़्यादा अपने क्या मिल गए, वर्ड्स मिल गए इसमें, तो क्या बन गए, सेंटेंस मिल गए। इसी तरीके से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और ये अपनी छोटी सी क्लास है, आप इसको समझे। ये अपना आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपन चालू करेंगे, उससे पहले अपन बेसिक टर्म समझेंगे। 2 से 3 दिन की और क्लास होगी इसके अंदर, तो आप इसको देखें, समझे, और एक बार देख के रीड करके आए। आप अपनी जो भी एग्जाम में जो भी एक बार इस वीडियो को देख ले, और जो भी मतलब इसको, ये बेसिक टर्म्स आपको समझाने को हर जगह नहीं मिलते, क्योंकि इसको अपन जितना अच्छे से समझ सकते, आगे अपन को समझना नहीं पड़ेगा। इसको समझो आप कि अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, मैं आपको ये डायरेक्ट ऐसे समझा रहा हूँ, क्योंकि इस पर मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको डाउट भी लगता है कोई भी, डायरेक्ट कमेंट में बता दीजिए, आप, मैं डाउट देख लूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको जहाँ भी लगता है मैं वहाँ देख लूंगा कि आपको क्या दिक्कत है। अभी अपन सब सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस में टाइप्स होते हैं 2 प्रकार के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कर्ता होता है और प्रेडिकेट जो कार्य करना, मतलब सब्जेक्ट तो एक ही होगा, सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा, जैसे दिस हो गया तो दिस हो गया अपने सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट वही होता है जो कार्य करता रहता है उसमें, उसे प्रेडिकेट हो गया। फिर सब्जेक्ट के अपन फिर सेंटेंस के और जो वाक्य, सिंपल, कंपाउंड, इसमें देखेंगे। फिर इसमें क्या क्लोज आ जाएंगे, फ्रेज आ जाएंगे, इसमें क्या होता है क्लोज, फ्रेज में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपनी पूरी क्लास चलेगी। तो आज अपनी ये इंग्लिश की क्लास हुई, तो आपको कैसा लगा वो जरूर बताना मेरे को, और वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, तो आज चलते हैं।